एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं विश्व इतिहास की प्रमुख व्यक्ति। तो विश्व इतिहास के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से, उनके बारे में हम आज जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अरस्तु। तो अरस्तु यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का यूनानी दार्शनिक है। अरस्तु के बारे में सुना हुआ। यह प्लूटो का शिष्य था। किसका? प्लूटो का शिष्य था और सिकंदर का गुरु था। कौन? अरस्तु। ठीक है। ये अरस्तु है। इसकी रचना है एथिक्स या पॉलिटिक्स। अरस्तु की रचना कौन सी है? एथिक्स और पॉलिटिक्स, ये अरस्तु की रचना है। ठीक है। इसके बाद अगले व्यक्ति हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की हम बात करते हैं तो ये अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इनकी रचना है वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी रचना कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ को अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे, ये याद रखना, ये अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे और इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगले व्यक्ति हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की हम बात करें तो ये अमेरिका के व्यक्ति हैं और 1861 से 1865 के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। अब्राहम लिंकन ने 1862 में दास प्रथा का अंत किया था। तो दास प्रथा का अंत करने वाले कौन है? अब्राहम लिंकन है, जो आपके 1861 1865 के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। इन्होंने अमेरिका में हुए गृह युद्ध को शांत किया था। याद रहा, अब्राहम लिंकन एक ऐसे व्यक्ति थे जो कई बार हारते हुए राष्ट्रपति बने हुए थे। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जो अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था ना, इनको शांत किया था। और गृह युद्ध शांत करने के बाद जॉन जॉन विल्सन नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी थी, इनको मार दिया था अब्राहम लिंकन को, जो भारत अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है। अगले व्यक्ति हैं बिस्मार्क। बिस्मार्क देखिए 19वीं शताब्दी में जर्मनी के राष्ट्रीयकरण किया। तो बिस्मार्क ने क्या किया था? 19वीं शताब्दी में जर्मनी का राष्ट्रीयकरण किया और जर्मनी राज्य की स्थापना की। बिस्मार्क का उपनाम है लौह एवं रक्त पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कौन? बिस्मार्क। ठीक है। याद रखना, इनको लौह एवं रक्त पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगले व्यक्ति हैं लुईस बेल। लुईस बेल की कोई खास बात नहीं, लेकिन याद रखना लुईस बेल ये क्या थे? फ्रांसीसी शिक्षक थे, जिन्होंने जो है बेल लिपि का आविष्कार किया है। तो लुईस बेल हैं, तो इनने बेल लिपि का आविष्कार किया है लुईस बेल ने। ठीक है। इनकी खासियत यही है। इसके बाद है कोलंबस। कोलंबस देखिए, यह स्टालिन व्यक्ति हैं, जिसने 1492 में यूएसए की खोज की थी। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के खोजकर्ता कौन है? कोलंबस हैं। ठीक है। और कोलंबस ने ही सबसे पहले 1492 में यूएसए की खोज की हुई थी। ठीक है। इसके बाद देखिए दांते। जो दांते हैं स्टालिन भाषा के कवि हैं और इनकी रचना है डिवाइन कॉमेडी। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है डिवाइन कॉमेडी किसकी है, तो दांते की है। ठीक है। और यह स्टालिन भाषाई जो हैं कवि हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए डिजायरली। डिजायरली हैं, ये ब्रिटिश पीएम रहे हैं। और सुएज नहर पर ब्रिटेन के अधिकार में इनका मुख्य योगदान रहा है। तो जो सुएज नहर, उन नहर में ब्रिटेन अधिकार में इनका प्रमुख जो है योगदान रहा है। ठीक है। जिजरी का। अब इसके बाद हैं आपके वॉल्ट डिज्नी। तो वॉल्ट डिज्नी की हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध अमेरिकी कार्टूनिस्ट हैं। ये क्या थे? कार्टून बनाते थे। तो कार्टूनिस्ट प्रसिद्ध कौन है? वॉल्ट डिज्नी, जिसने मिक्की माउस और अन्य कार्टून बनाए हैं। जो फेमस क्या है? मिक्की माउस ज़्यादा फेमस है, मिक्की माउस। ठीक है। और अन्य भी कार्टून है। इसके बाद है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल यह इटली की महिला थी, जिसने कीमिया की युद्ध में नर्स का कार्य किया है। 1854 में इनको लेडी बेतालेम के नाम से जाना जाता है। तो यह इटली की महिला है, जिसने कीमिया के युद्ध में नर्स का कार्य किया। 1854 में इन्होंने लेडी बेतालेम नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगली व्यक्ति हैं गैलीलियो। गैलीलियो क्या है? ये इटली के वैज्ञानिक हैं। गैलीलियो ये इटली के वैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, ज्योतिष भी हैं, और इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया है। टेलीस्कोप का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? गैलीलियो। अगले हैं गैरी वोल्टी। गैरी वोल्टी, इसने इटली को स्वतंत्र कराने हेतु रेड गार्ड नामक संस्था बनाई हुई थी। तो रेड गार्ड नामक संस्था बनाने वाले व्यक्ति कौन है? गैरी वोल्टी हैं। इन्हें इटली की स्वतंत्र कराने में सहयोगी हैं। ठीक है। इसके बाद है हीगल। अगले व्यक्ति का नाम है हीगल। यह जर्मन दार्शनिक था। कौन थे? जर्मन दार्शनिक था। इसमें राज्य को सर्वोपरि संस्था माना है। तो इसने राज्य को सर्वोपरि संस्था माना है, जो है आपके हीगल। और यह जर्मन दार्शनिक थे, इसमें राज्य को सर्वोपरि संस्था माना है।
ठीक है, जॉन ऑफ आर्क। यह 15वीं शताब्दी में फ्रांसीसी किसान की लड़की थी। तो ये क्या थी, 15वीं शताब्दी में थी और फ्रांसीसी किसान की लड़की थी। इसने फ्रांस को अंग्रेजों से मुक्त कराया था। तो इसने क्या किया था, अंग्रेजों से फ्रांस को मुक्त कराया था, इसलिए ज़्यादा फेमस है, जॉन ऑफ आर्क। ठीक है, इसके बाद आपकी हो जाएंगी जॉन ऑफ आर्क के बाद जूलियस सीजर। ठीक है, तो आपकी जो जूलियस सीजर हैं, यह रोम का जर्नल था। कहाँ का था, यह रोम का जर्नल था, जिसने मिस्र की रानी वेलोपिट्टा से विवाह किया। तो मिस्र की रानी थे, वेलोपिट्टा से विवाह किया और ब्रिटिश, फिर इनने क्या किया, ब्रिटिश के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, मुस्तफा कमाल पाशा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तुर्की के खिलाफत का अंत किया, आधुनिक तुर्की का निर्माण किया। कब, 1924 में। तो आधुनिक तुर्की के निर्माणकर्ता कौन है, मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है, लुईस सोलवा, लुईस सोलवा की हम बात करते हैं तो लुईस सोलवा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा था और 1793 में उसकी हत्या कर दी गई थी। लुईस सोलवा की क्या बात है, इसकी हत्या कर दी गई 1789, रूसी क्रांति चल रही थी उसमें, फ्रांसीसी क्रांति, उसी समय की ये बात है। ठीक है, और इसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मनी दार्शनिक था। ये कहाँ का था, जर्मनी दार्शनिक था और इसे समाजवाद का जनक कहा जाता था। इसकी रचना देखिए कौन कौन सी, इसकी रचना है दास कैपिटल, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, इसकी रचना है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, और इसने क्या किया था, द्वंद्ववाद या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स एक ऐसा व्यक्ति था जिसने द्वंद्ववाद और आपके वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके बाद हम मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष किया और 1964 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया और 1968 में इसकी हत्या कर दी गई, मार्टिन लूथर किंग की। तो 1968 में इसकी हत्या हो गई थी, लेकिन उसके पहले 64 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसके बाद देखो माल्थस। माल्थस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। जनसंख्या सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था माल्थस। ठीक है, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो व्यक्ति था उन 1564 से 1616 ईस्वी को बर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता था। मतलब ये जो आपका व्यक्ति था, इसका समय चला है कब, विलियम शेक्सपियर को 1564 से 1616 में। और ये आपकी अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, इसको बर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम बर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध कवि भी है और नाटककार भी है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करते हैं, ये एलिजाबेथ फर्स्ट यानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में ये प्रसिद्ध कवि और नाटककार था। इनकी एक नाटक है, देखो इनके नाटक कौन कौन से हैं, जैसे जूलियस सीजर, दूसरा आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो और हेमलेट और मैकबेल। ये इसके 5 प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, इसके बाद है स्टालिन। स्टालिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूस के राष्ट्रपति थे। स्टालिन को पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहा जाता है। तो स्टालिन को पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहा जाता है। वुडो विल्सन। वुडो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा अमेरिका राष्ट्रपति था और युद्ध समाप्ति हेतु इन्होंने 14 सूत्र दिए थे। तो याद रखना कि 14 सूत्र किसने दिए थे, तो वुडो विल्सन ने दिए थे। इन्हीं के प्रयासों से लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुई और इन्हीं को लोक प्रशासन का पितामह कहा जाता है। ठीक है, ग्लैड स्टोन। ग्लैड स्टोन 4 बार इंग्लैंड के पीएम रहे हैं और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंग्लैंड के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो भाई साहब, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंग्लैंड के नाम से किन्हें बोला जाता है, ग्लैड स्टोन को। ठीक है, एफ डी रूजवेल्ट, जो विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, एफ डी रूजवेल्ट, इस 4 बार ये क्या हुए, 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इन्हीं के प्रयासों से यूएनए की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इन्हीं के प्रयासों से रूजवेल्ट ने प्रयास किया कि हमें अब शांति लाना चाहिए और एक संस्था बनानी चाहिए जिससे विश्व पर शांति बनी रहे। ठीक है, इसके बाद है हैरी ड्यूमेन। हैरी ड्यूमेन की बात करते हैं तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने ही हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के आदेश दिए थे। इन्होंने क्या किया था, आदेश दे दिया था हैरी ड्यूमेन ने कि अब बम गिरा दो क्योंकि जापान मानने वाला नहीं है। तो जापान पर पहला बम जो गिराया था हिरोशिमा पर, उसके पायलट थे विलियम फिरकी।
जिन्होंने 6 अगस्त 1945 को उस पर एक बम गिरा ही दिया। लेकिन तब भी काबू में ना आया जापान, तो उसने क्या किया, दूसरा बम नागासाकी पर गिराया और उस समय पायलट थे स्वीवेल, और 9 अगस्त 1945 को ने फिर आदेश दे दिया और दूसरा बम गिर गया। ठीक, इसके बाद है बेडन पावेल। बेडन पावेल विश्व स्काउट गाइड के जनक हैं, बेडन पावेल। फिर है अगले व्यक्ति हैं कोपरनिकस। कोपरनिकस का नाम सुना ही होगा, यह पोलैंड के हैं और इन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया है। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, बिल्कुल। फिर है मैगलन। मैगलन है, यह एक पुर्तगाली थे जो इन्होंने समुद्री मार्ग द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया है। ठीक है, तो वो आपके मैगलन है। बस यही है प्रमुख व्यक्ति विश्व के जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना चैनल बिल्कुल ना भूलें।